नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। सो एरिस मून साइन एंड एसेंडेंट के लिए बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लग्न भाव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो चार्ट दिखाया है वो दिसंबर मंथ एंड का है, उसमें सारे प्लैनेट सेटल हो रहे हैं मंथ एंड में। यहाँ पर जैसे आपका गुरु जहाँ पर है वो आपका 5 दिसंबर को कर्क से ट्रांजिट करके 5 दिसंबर को गुरु ट्रांजिट करके यहाँ थर्ड हाउस में आया है, फोर्थ हाउस में। वक्री गुरु का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, वो भी देखिएगा। यहाँ पर केतु अपनी जगह पर है, और ये आपका सूर्य मंगल बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन वो बना हुआ है। तो वो कब बना, तो सूर्य 16 दिसंबर को ट्रांजिट करके वृश्चिक से आए हैं यहाँ पर धनु में। आपके मंगल जो है वो ट्रांजिट करके 7 दिसंबर को वृश्चिक से यहाँ पर आए हैं। मंगल का मैंने डिटेल वीडियो दिया है वृश्चिक का, वो भी नहीं देखा है तो देखिएगा। बुध जो है वो 6 दिसंबर को ट्रांजिट करके वृश्चिक से यहाँ आएंगे, उससे पहले वो तुला में थे, तो उनके 2 ट्रांजिट है इस मंथ में। शुक्र भी 20 दिसंबर को ट्रांजिट करके यहाँ पर धनु में आए। तो शुक्र मंगल सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये धीरे धीरे एक एक जुड़ते जाएंगे। और यहाँ पर राहु अपनी जगह पर है और शनि अपनी जगह पर है। तो कॉम्बिनेशन वाइज क्या इफेक्ट्स होंगे उसको हम समझेंगे। तो देखिए, आपके लिए ये जो मंथ है दिसंबर, एक तो साल का आखिरी महीना है, और हम 2026 का भी पूरा डिटेल समझेंगे। तो आपके लिए जीवन में दिसंबर मंथ जो है वो 5 दिसंबर के बाद गुरु के ट्रांजिट से आपके लिए साहस में वृद्धि समृद्धि आएगी, और वो फिर जून तक वहाँ रहने वाले हैं। और वक्र स्थिति में है, 120 दिन वक्र स्थिति में रहेंगे, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है 11 मार्च तक, तो वो भी नहीं देखा है तो देखिएगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि बढ़ेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और भाग्य में ये सारे जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव हैं, आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, सूर्य मंगल का अंगारक योग है, आपको साहस में गुरु सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी जो सोच है उसको आपको उस तरह से लेना है कि भाई मुझे यहाँ पर कैलकुलेटिव मूव करना चाहिए, मुझे अग्रेसिव वे में नहीं आगे बढ़ना चाहिए, ना जिसमें जानकारी हो उसमें कूद नहीं पड़ना है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली का मालिक है, अंगारक योग में है सूर्य के साथ। बाकी यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी अपने ही घर पे, भाग्य भुवन पे। और ये कर्मस्थान से गुरु की जो नीच दृष्टि है, वक्र दृष्टि है, वो भी 5 दिसंबर से हट जाएगी। तो आपका कार्यक्षेत्र पावरफुल हो जाएगा, जॉब है या बिजनेस है। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ वाइज आपके लिए बुध जो है इसके मालिक हैं, भाग्य में जा रहे हैं। शुरू में थोड़े आपको प्रॉब्लम्स हर्डल्स होंगे, या फिर आपको कोई पुरानी बीमारी है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं बुध जब यहाँ पर आ जाएंगे 6 दिसंबर को। उसके बाद तो दिसंबर फर्स्ट वीक को जाने दीजिए, गुरु का भी ट्रांजिट होने दीजिए, बुध का भी होने दीजिए, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होती जाएगी। और आपको हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उसमें अच्छे रिलीफ मिलेंगे, जिनको खासकर महिलाओं को स्टमक से रिलेटेड या कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम हो, गायनिक प्रॉब्लम हो, तो उसमें उनको थोड़ा राहत मिलना या उसमें रास्ता दिखना शुरू होगा। दूसरी तरफ आपको मेंटल स्ट्रेस है कोई, किसी को भी, चाहे आप महिला है, पुरुष हैं या यंग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए, ओल्ड है, सबके लिए यहाँ पर स्ट्रेस की कमी होगी जैसे जैसे ये मंथ आगे बढ़ेगा। सो डोंट वरी। और ये 2025 जो है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर दिसंबर में, और एक नया नंबर शुरू होगा, तो हम उसकी भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपके लिए ये समय जो है ओवरऑल पॉजिटिव है। राहु यहाँ पर आपके लिए रिसर्च करवा रहा है इनकम के सोर्सेज बढ़ाने के लिए, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शनि वहाँ पर है 12th हाउस में, विदेश के आपके जो कार्य हैं वो गुरु की यहाँ ट्रांजिट से भी अच्छे हैं, यहाँ पर रहने से भी अच्छे, गुरु की दृष्टि की वजह से। तो यहाँ ओवरऑल आपको विदेश में अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, चाहे आप टीचर हैं, हाउस वाइफ है, फार्मर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी क्षेत्र में किसी भी एज में है, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में नए वर्ष में जो कुछ होने वाला है उसकी एक नींव यहाँ रखेगा और वो पॉजिटिव होगा। तो आपके लिए अच्छा समय है। केतु पंचम भाव में, उसका सिर्फ ध्यान रखना है। ये प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। ये जो है वो अभाव क्रिएट करता है, ये निराशावादी ग्रह है। निराशावादी इसलिए कि वो आपको ऐसा बनाता है, उसके तो जो इफेक्ट्स है वो परमानेंट है कि भाई मैं ऐसा ही करूँगा। अब उसमें आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि ये स्थान से मुझे बेनिफिट हो। तो आपको लॉन्ग टर्म के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है। यहाँ पर प्रेम के मामले में आपको सफलता नहीं मिलने देगा। दूसरी चीज़, आपके संतानों के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हार्डवर्क ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ बाकी सब ग्रह अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, सूर्य इसका मालिक होकर अच्छी स्थिति में है, लेकिन आपको खुद को ध्यान रखना है कि केतु जब तक यहाँ है और वो
काफ़ी नेक्स्ट ईयर 2026 में भी यहाँ पर है, ऑलमोस्ट पूरा साल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भी मुझे इस स्थान को लेकर जो करना है वो हार्ड वर्क करना है। और मैं एवरी मंथ के वीडियो में आपको ये चीज़ तो बताता रहूँगा कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, ग्रहों की ये जो स्थिति है उसके हिसाब से आपके लिए कुल मिला के कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ चीज़ें समझनी है, याद रखनी है। तो वो पॉइंट्स मैं बता दूं कि स्थान के हिसाब से आपको माइंड जो है वो कूल रख के काम करना है। अंगारक योग में आपका ये जो स्थिति है यहाँ पर गुरु की, वो आपको सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन आपको उस दिशा में शांत मन से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि शनि आपका यहाँ पर व्यय भाव में है, गुरु के घर में है, और ये जो स्थान है सेकेंड हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो वो आपके परिवार का है और आपका धन संचय, तो सेविंग्स, वाणी और धन संचय पे आपका परिवार पे शनि की दृष्टि होना वो आपको कहीं ना कहीं इस दिशा में ले जाएगा कि आप जो भी करना चाहते हैं उसमें कैलकुलेटिव मूव करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परिवार का शायद उसमें सपोर्ट ना मिले या उनका विरोध हो कि भाई ये चीज़ हम समझ नहीं आ रही, हमें समझ में नहीं आ रही आप जो सोच रहे हैं। तो आपकी जो सोच है वो पहुंचाना, उसमें वाणी का जो प्रयोग है वो ज़रा ध्यान रख के कीजिएगा, अदरवाइज़ वो चीज़ें सही नहीं पहुंचेगी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब उनसे एक रिश्तों में थोड़ा सा दूरी बन सकती है। आपको सुख में वृद्धि समृद्धि होगी, क्योंकि गुरु यहाँ है और फिर जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्थान बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पर आपको पंचम भाव का मैंने बताया, केतु का पॉइंट क्या है। और यहाँ पर देखिए आपका जो छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, जॉब का, उसका मालिक बुध है, भाग्य में जा रहा है उधर 6 दिसंबर को। बेस्ट टाइम है, आपको लोन कर्ज लेना है ले सकते हैं, कैलकुलेटिव मूव कर सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर की बात करें तो उनके लिए शुक्र उसका मालिक है। थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन 20 दिसंबर को शुक्र जो है वो यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। शुक्र यहाँ पर मालिक है, यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हैं, फिर यहाँ जाएंगे तो तुला में भी उनका भ्रमण, यहाँ भी। तो ये जब भाग्य में जा रहे हैं उसके बाद थोड़ा अच्छा रहेगा। तो लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से मंथ के 20 दिन शांति से निकालिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। भाग्य सपोर्ट कर रहा है। कर्मस्थान में आपको गुरु की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि हट रही है 5 दिसंबर को। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय, सो डोंट वरी। 11th हाउस आपका अच्छा है, 12th हाउस में शनि है। मैंने कहा कि व्यय को कंट्रोल कीजिए। बाकी विदेश के मालिक गुरु हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, आपको विदेश से लाभ होने वाला है। तो ये मेन जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें अगर हम समझ लें तो बहुत अच्छा होता है। और ये आपको कोई बड़ा टेंशन नहीं है, ये आपका पर्सनल चार्ट देख के कंबाइन कीजिए, चीज़ों को समझिए तो बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा मेन इंटेंशन ये रहता है कि आप अपना चार्ट भी देखिए, समझिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। सो यहाँ पर सारी चीज़ें बेहतर हैं। ध्यान इतना रखना है कि आपका समय अच्छा है, भाग्य में सपोर्ट, ये 4 ग्रहों का भाग्य में सपोर्ट होना, शुक्र बुध मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन बनना, ये आपके लिए बहुत अचानक से लाभ करता है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन ग्रहों के साथ आपकी दशाएं होती है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन मिला के क्या इफेक्ट देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव है तो उसमें अगर और ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह दशाएं पॉजिटिव रही, और अगर वो थोड़ी नेगेटिव रही तो इनके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आएगी। तो ये कंबाइंड रिजल्ट्स होना समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको हर राशि और हर लग्न में, हर जैसे 1000 लोगों का अगर हम देखें कि भाई मेष वाले हैं लग्न या राशि वाले, तो उनके रिजल्ट्स अलग होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं। क्यों होते हैं उसका रीज़न ये है कि कॉम्बिनेशन पर्सनल चार्ट के क्या है। इवन मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, आपको डिफरेंट वे में एस्ट्रोलॉजी पर हम बात करते रहेंगे। समय समय पर मैं कुछ ना कुछ आपसे बात करता रहूँगा, कुछ अलग व्यू हम देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और इसीलिए ऐसे डिटेल वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी, जिन्होंने नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।